हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत छोटा सा बहुत बढ़िया चैप्टर है। सबसे उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशो 5:8 के रेशो में हमें डिवाइड करना है। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। तो जो रेशियो हमारे पास रहता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 8 = 13। सो हमें 13 आर्क कट करना पड़ेगा और लाइन सेगमेंट को तब जाके हम 5:8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सेवन 7.6 सेंटीमीटर। इसको हम ए बी से शो कर देते हैं। ये मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट लेना चाहिए हमें, और मैंने डायग्राम बहुत जहाँ पे आपका लिखा वहीं से स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि हमें 13 आर्क कट करना है और 13 आर्क के लिए हमें स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने बहुत ऊपर से डायग्राम स्टार्ट कर दी हूँ। अब हम यहाँ पर ए पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे विदाउट प्रोटेक्टर। आप सिंपली बस ऐसा लिख के एक रे ड्रॉ कर दो। इस पर हमें 13 आर्क कट करना है। एक्यूट एंगल का कोई मेजरमेंट नहीं है, बस हमें ऐसे ही स्केल रखकर मेजर, ऐसा कोई प्रोटेक्टर से मेजर ना करके हम ऐसे ही एक सिंपल ड्रॉ कर देंगे रे। और इस पर हम टोटल 13 आर्क कट करेंगे इक्वल लेंथ के। तो ये जो है राउंडर, इसको आप बहुत ही कम रखेंगे। इसकी जो डिस्टेंस है आर्क की, जो मेजरमेंट लेंगे बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 13 आर्क कट करना है। और एक आर्क कट करने के बाद उसी पर रखकर हमें नेक्स्ट आर्क कट करना है। इस टाइप से हमें टोटल 13 आर्क कट करना है। नाइन, 10, 11, 12 एंड लास्ट हमारा आर्क बहुत ही उस पोजीशन में कट हो रहा है जहां पर हमारा एरो है। तो मैं उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देती हूँ। इस टाइप से हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। लास्ट में यहाँ पर एरो जाएगा। इन सब आर्क को हमें एक नेम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ए से आर्क स्टार्ट हुआ है, तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13 हमने नेम दे दिए हैं। और लास्ट वाले आर्क को हम ये बी से ज्वाइन कर देंगे। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा पेंसिल शार्प होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट हमको ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हम उसको ज्वाइन करने में कुछ मिस्टेक करेंगे तो हमारा मेजरमेंट्स सही नहीं होता। तो ये हमने A3 को B से ज्वाइन कर दिए। अब आप ये सोचिए, हमारे पास लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर का, और इसे हमें 5:8 के रेशो में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट आना चाहिए। ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा इधर पर। तो हम 5:8, इधर का पोर्शन छोटा होना चाहिए। एक पॉइंट अगर हम के एज्यूम कर लें या डी एज्यूम कर लेते हैं, तो डी और फिर डी से बी की डिस्टेंस, ऐसे रेशो आपका 5:8 के रेशो में डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट A13 से आर्क कट करेंगे, जो कि A12 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। और थोड़ा सा कम लेने के बाद हम एक आर्क कट करेंगे
और जिस मेज़रमेंट का हम 13th आर्क से कट करेंगे सेम मेज़रमेंट का हम आर्क कट करेंगे 5 से। 5th आर्क हमको A5 से रखकर भी सेम रेडियस का आर्क कट करना है। A5 इस टाइप से ये आर्क कट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हमें एक मेज़रमेंट लेना है। वो मेज़रमेंट हमको चाहिए इस A13 वाले जो है उसमें जो फर्स्ट वाली हमने रे ड्रॉ करे थे एक्यूट एंगल की, और जो हमने A3 से B को जब ज्वाइन किए थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें राउंडर में लेना है। और राउंडर में लेने के बाद हम उसी मेज़रमेंट का A5 पे जो हमने आर कट करे वहाँ पर हमको उसी मेज़रमेंट का आर कट करना है। तो हमने ये लिए इसका मेज़रमेंट, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखी हूँ। और हम राउंडर का पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट देखिए कहाँ पे जा रहा है। ये जो हमने A3 को B से ज्वाइन करें उसके पॉइंट तक हमने रेडियस ले ली, और A5 से रखकर जो हमने आर्क कट करे थे उस आर्क पर रखकर ही हम ये आर्क कट करेंगे। और जो आर्क कट हुआ है उसको हम A5 से लेकर ज्वाइन करेंगे और इस A13B से के पैरेलल एक हमको लाइन मिल जाएगी। ये देखिए हमने ज्वाइन कर दीजिए करें। अब इसके बाद यहां पर हम एक पॉइंट शो कर देते हैं डी। डी वो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 5:8 के रेशो में डिवाइड करता है। तो आप मेजरमेंट ले सकते हैं और मेजरमेंट में ए डी को हमको बताना पड़ेगा कि ए डी की वैल्यू कितनी आई है एंड बी डी की वैल्यू कितनी आई है, और जो भी वैल्यू आएगी उनका रेशो हमारे पास बनेगा 5:8 का रेशो। ठीक है, सिंपल है डायग्राम। आपके बस ये काम बहुत सही होना चाहिए। एक तो कितने आर्क कट करना है, 5 + 8 = 13 आर्क कट करना है। 13th वाले आर्क को आपको बी से ज्वाइन करना है और 13 आर्क पे रखकर A12 से थोड़ा कम लेकर हमने एक आर्क कट करे जो A13B को और इस रे को एक्यूट एंगल वाली दोनों को कट करना चाहिए। सेम रेडियस का A5 से, क्योंकि हमारा रेशियो 5:8, तो हम 5th वाले पर रखकर एक आर्क कट करें सेम मेजरमेंट का। फिर हमने इसका मेजरमेंट लेने के बाद हमने यहां से रखकर आर्क कट करें और A5 से एक लाइन ड्रॉ करें। जो A5D है वो A13B के पैरेलल होना चाहिए। अगर आप इसको इस टाइप से कुछ इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं या प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाते या आर्क आपका प्रॉपर नहीं होता, तो आप ये देखिए कि क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, नहीं है, मतलब आपका डायग्राम रॉन्ग है। तो ये हमारी जो लाइन बनी है A5D इसके पैरेलल बनी है और इसने AB को 5:8 के रेशो में डिवाइड किया है। इस टाइप से शो कर सकते हैं कि AD रेशो BD = 5:8। और इसमें आपको एग्जाम में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो सबसे फर्स्ट एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके सेंटर से फिर हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एक सेंटर एज्यूम कर लेते हैं और उस सेंटर से देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ होता है कि नहीं। 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये लिए हमने मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। अब जो हमने डॉट लिए थे वहाँ से सर्कल हमारा बड़ा बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे से
ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए। ये हो गया हमारे पास सेंटर ओ। यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें लेना है एक पॉइंट, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ये पॉइंट हमने ले लिए। ये पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट से हमें इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट सर्कल से टच होती हुई जाती है, एक उसका एक कांटेक्ट पॉइंट होता है। तो P से हमें एक यहाँ से एक PA और यहाँ से हम एक PB टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए। तो कांटेक्ट पॉइंट निकालने के लिए हम पहले इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, हम P को सेंटर लेंगे और 3/4 लेंथ लेने के बाद 3/4 लेंथ लेने के बाद हम आर कट करेंगे। OP के एक ऊपर आर कट होगा और एक नीचे। सेम रेडियस का हम आर कट करेंगे जब हम O को सेंटर लेंगे। हम आर कट कर रहे हैं, जो पहले वाले आर को कट कर रहे हैं, और इसको हम स्केल के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट R और दूसरा पॉइंट है S। इसने OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसको भी हम एक कोई नेम दे देते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट M। मतलब जो M पॉइंट हुआ वो OP का मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो अब हम M को सेंटर लेंगे और राउंडर का पेंसिल का पॉइंट हम O तक ले जाएंगे, मींस रेडियस हो जाएगी हमारी OM। और रेडियस लेने के बाद हम R कट करें, सॉरी सर्कल बनाएंगे। आप ये चेक कर ले, ये हमने M को सेंटर लिए और हम O तक की रेडियस लेंगे और ऐसा राउंड लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये जो सेकंड नंबर पे हमने आर कट करे हैं, जिसका सेंटर M है और उसका डायमीटर OP है, इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को जिस पॉइंट पे कट किया है उसको हम A एंड B नेम देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास A और ये हमारे पास हुआ पॉइंट B। तो ये हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट आ गए और अब हम P से A को और P से B को ज्वाइन कर देंगे। ये मैं डायग्राम स्केच के थ्रू बना रही हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है, क्योंकि पेंसिल से उतना क्लियर आपको शो नहीं होता वीडियो में, इसलिए मैंने स्केच पेन का यूज़ करिए। लेकिन आप लोग को पेंसिल का यूज़ करना, पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए। P से मैंने इस कांटेक्ट पॉइंट A को ज्वाइन कर दी, तो ये फर्स्ट टेंजेंट बनी और P से ही हम B को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा दूसरी टेंजेंट बन जाएगी। ये बन गई PA फर्स्ट टेंजेंट एंड PB सेकंड टेंजेंट है। तो इस टाइप से हमने एक सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट थी, उस पॉइंट से सर्कल पर हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो उसके लिए हमने सारी प्रोसेस करे। ये एक डायमीटर है OP और डायमीटर, ये एक कांटेक्ट पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस पर है सेकंड वाले सर्कल के। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो पहला वाला सर्कल है उसके लिए तो ये रेडियस होगी, लेकिन जो दूसरा वाला सर्कल हमने ड्रॉ करे हैं OA, उसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं और ये डायमीटर है, तो इसके थ्रू A पर एक सेंटर बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर से जब सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। और अगर हम फर्स्ट वाले सर्कल की बात करें तो ये उसकी रेडियस हो जाएगी OA और PA उसकी टेंजेंट होगी। और हमको पता है कि टेंजेंट
और रेडियस में क्या रिलेशन होता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उस हिसाब से हमने डायग्राम बनाए हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के लास्ट में बोल रहा है कि मेजर देयर लेंथ, तो आप पी और पीबी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास पी ए इज इक्वल पी बी, दोनों की लेंथ सेम होगी, इज इक्वल 8 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लिखने से बहुत सारा स्पेस चला जाता है, फिर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं बचता। तो कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द concentric circle of radius 6 centimeter and the measure its length. Also verify the measurement by the actual calculation. तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करना है। एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक की 6 सेंटीमीटर है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है बट रेडियस उनकी डिफरेंट होती है। तो मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। दूसरा सर्कल हमें 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर बनाना है। सेंटर यही रहेगा। अब हम 6 सेंटीमीटर रेडियस ले रहे हैं और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मेजरमेंट लेने के बाद सेंटर उसी को लेते हुए हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास 2 सर्कल है, सेंटर शो कर देते हैं। सेंटर ओ हो गया। अब हमें जो 6 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ करें उससे ये जो छोटा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सेंटर से सबसे फर्स्ट आप कहीं किसी भी साइड पर, मैं इस साइड पर एक ले लेती हूँ, सेंटर से उसको ज्वाइन कर देते हैं। रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो ओ से ये जो हम बना रहे हैं ये बना ओ। यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं पी, ओ पी। आप चाहे इधर कहीं भी किसी भी साइड ले सकते हैं पी पॉइंट। अब हम इस ओ से पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने इसके पहले के क्वेश्चन में किए थे। आप ये सोच लीजिए आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आपको जो फर्स्ट वाला मैंने डायग्राम बताई हूँ 11.2 का, अभी जैसे इसके पहले सेम टू सेम हमको वही प्रोसेस को रिपीट कर देना है। अब हम ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ओ को सेंटर लेने के बाद 3/4 लेंथ ऑफ हम ओपी लेंगे। देखेंगे आप ओपी 3/4 लेंथ ले ली और लेंथ लेने के बाद एक आर्क हम ऊपर कट करेंगे और एक आर्क उस सेम रेडियस का हम नीचे कट करेंगे। अब हम पी को सेंटर लेंगे और पी को सेंटर लेने के बाद हम फिर आर्क कट करेंगे। ये कट हो गया और इसको हम आर और एस, जैसे इसके पहले भी हमने डायग्राम में शो किए थे, इसके पहले वाले में आर एस, अब हम इसको लेके ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करें, इससे हमको ओपी का मिड पॉइंट मिल गया एम। ऐसे सेम वहां पर भी हुआ था। इसके बाद हम एम को लेंगे सेंटर और ओ तक या पी तक रेडियस लेने के बाद हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हुआ सेंटर और हम पी तक की लेंगे रेडियस।
और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ हो गया है हमारे पास। ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, इस सर्कल ने जो अंदर वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जिस पॉइंट पर टच किया है, कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहां पर हम देंगे ए और एंड बी, और पी से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो पी ए एंड पी बी हमारे पास दो टेंजेंट बन जाएगी। ये बनी फर्स्ट टेंजेंट, और P से B को ज्वाइन करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस के जो सर्कल है उसके पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो डायग्राम को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने सबसे फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करे थे जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो उसी सेंटर को लेते हुए हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का सेकंड सर्कल ड्रॉ करे थे। उस सेंटर से हमने जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल था उस पर एक पॉइंट लिए P, और दोनों को ज्वाइन कर दिए, जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। और उस P से हमें छोटे वाले सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे, जिससे OP का मिड पॉइंट M मिला। OP और M को सेंटर लेकर हमने MO रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करे, जो थर्ड नंबर का सर्कल है। उसने फर्स्ट वाले सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसको जिस पॉइंट पर कट किया वहां पर हमने A और B नेम दिए, P से A को और P से B को हमने ज्वाइन कर दिए। इस क्वेश्चन में हमें एक ही टेंजेंट बनाना था, हमने दो टेंजेंट शो कर दिए, और हमें इसकी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। पी ए या पी बी किसी भी एक को हम टेंजेंट ले लेते हैं। अगर हम पी बी को टेंजेंट ले रहे हैं तो हम पी बी की मेजरमेंट निकाल लेते हैं पहले स्केल से, और फिर उसको हम उसका वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से। ये हमारे पास पी बी की लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है ये। तो पीबी की लेंथ हमने स्केल से तो 4.4 निकाल लिए, लेकिन इसको अगर हमें बाय कैलकुलेशन फाइंड करना रहेगा तो हम O से B को ज्वाइन कर देते हैं। ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर है। O से भी, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और जो OP है वो जो बड़ा सर्कल हमने ड्रॉ करे थे जिसकी रेडियस 6 है, तो OP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये 4 है और ये 6 है, और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब इतने ट्रायंगल OBP में, इन ट्रायंगल OBP बाय हम पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे PB की वैल्यू। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं। बेस PB हमको जो फाइंड करना है, स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस की वैल्यू 90 डिग्री के अपोजिट साइड OP हाइपोटेनस होगा, तो ये 6 स्क्वायर बन गया, ये 16 प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल 36। PB स्क्वायर इज इक्वल 36 माइनस 16, PB स्क्वायर इज इक्वल 20, और PB इज इक्वल 20 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो √20 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 4.4 सेंटीमीटर। ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताई हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे आप देख सकते हैं वो मेथड कि हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं।
तो ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बच्चे क्वेश्चंस कराकर ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।